हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है। क्या नाम है भाई? दीपक जी। आज आपको फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर तक मैं कार चलवाऊंगा। बहुत ही खतरनाक एरिया है, बहुत टाइट रास्ता है ये, और जरा सा भी गाड़ी लेफ्ट और राइट गई तो गाड़ी नीचे चली जाएगी। कैसे हमें गियर चेंज करना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर चेंज करते वक्त स्टीयरिंग पर हाथ हमारा कैसे रहना चाहिए, ठीक है, 12 o'clock पे। तो दोस्तों देखिए, ये जो है आप देख सकते हैं, ये रास्ता है पूरा कुकरेल फॉरेस्ट वाला, और दोनों साइड है खाई, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इस रोड की जो चौड़ाई है दोस्तों वो है 8 फीट के आसपास, और सामने से भी बड़ी गाड़ी आ जाती है, जानवर अचानक निकल आते हैं। तो ऐसे रास्तों पे कार को हमें कैसे चलाना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मेरे साथ है, क्या नाम बताया था? दीपक। और कितने दिन हो गए आज आपको गाड़ी चलाते हुए? सर वैसे तो 7 दिन हुए, पर आपने 2 क्लासेस एक्स्ट्रा दे दी। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब सामने देखो दूधिया जा रहा है, दूर रखना थोड़ा इससे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल रास्ता है। बाइक जो है जरा सा भी डिसबैलेंस होगी, जाने दो उसको, जरा सा भी डिसबैलेंस होगी तो पलट जाएगी, है ना। अभी स्लो कर लो, उसको निकलने दो क्योंकि स्पेस नहीं है। हाँ, अब सामने देखो ब्लाइंड टर्न भी है ना, सामने का हमें दिख भी नहीं रहा है कुछ, तो बस ऐसे में। हाँ, अब देखो उसने साइड दे दी, निकाल लो, जाओ, चलो साइड दे दिया उसने, चलो चलो चलो, और राइट ही दबा के रखना, राइट। और जब किसी को ओवरटेक करो तो जब तक वो बंदा इसमें ना दिखने लगे तब तक के लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। इसमें दिखने का मतलब है कि आपकी गाड़ी से काफी डिस्टेंस हो चुका है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिना देखे और लाइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी हमें ध्यान देना है। अब फोर्थ गियर मांग रही है गाड़ी, गुड, 100% क्लच दबाना है, और गियर को थर्ड और फोर्थ बहुत आसान गियर होता है। अब यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, कभी भी कोई भी निकल सकता है, गुड। आप फोर्थ गियर में आप 60 तक चल सकते हो। ऐसे रास्तों में खतरा पता है किस चीज का होता है? लील गाय, जानवर, ये सब अचानक निकल आते हैं रोड पे, और जब लील गाय निकलती तो एक नहीं निकलती, उसके साथ पूरा उसका झुंड होता है। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रख लो। जब भी किसी को आप पास देते हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी, तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना जरूरी, कि एट ए टाइम अगर आपको ब्रेक की नीड हो तो आपको पैडल ढूंढना ना पड़े। क्लच और ब्रेक पे दोनों पे पैर हो। देखो अभी थर्ड फोर्थ गियर में तो अचानक क्लच की जरूरत है नहीं, पहले आप ब्रेक लगा के स्लो डाउन करोगे, है ना। तो अगर क्लच पे पैर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ फिफ्थ गियर में कार को स्लो करने के लिए क्लच की जरूरत नहीं होती। अब इसको पासिंग दीपर दो और ब्रेक पे पैर रखो। सामने वाले को भी देखो, अब ये गड़बड़ किया आपने, ये बहुत गलत किया। आपको इतनी स्पीड में गाड़ी नीचे नहीं कूदानी चाहिए थी, आपको पहले स्पीड कम करनी चाहिए थी। आपने बहुत तेजी से गाड़ी नीचे कूदाई, ऐसे में क्या होगा, सस्पेंशन खराब हो जाएगा, और आपने चौथे गियर में नीचे गाड़ी कूदा दी। आपको पहले वहां पे गियर कम करना था। और ये मुट्ठी बांध के स्टीयरिंग क्यों पकड़ रहे हो मेरे भाई? ये कहीं भाग जाएगी क्या? हल्के हाथों से पकड़ो, ढीले हाथों से, इसको टाइट नहीं करना होता। जितना लाइट पकड़ोगे उतना अच्छे से इसको रोटेट कर पाओगे। अगर मान लो सामने से कोई गाड़ी आ रही तो आप पहले ब्रेक लगा के स्पीड कम करो। क्या? ब्रेक लगा के पहले स्पीड कम करो, उसके बाद गियर डाउन करते हुए गाड़ी को नीचे उतारो। और अगर नहीं स्पेस है तो आप गाड़ी को रोक सकते हो। और जब भी किसी को आप पास देते हो तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, वरना खेल हो जाएगा, समझ रहे? हाँ, अब सामने देखो एकदम ब्लाइंड टर्न है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? स्पीड कम करना है, जाने दो धीरे धीरे। हाँ, गुड। अब देखो कितने प्यार से गाड़ी कंट्रोल हुई नहीं हुई। आपने फोर्थ गियर से थर्ड गियर कर लिया, स्पीड आपकी 20 की आ गई, कार भी आपके कंट्रोल में, कूदी भी नहीं और आराम से निकल भी गए। और एक चीज और, जब भी कभी किसी को पास देते हो तो पास देने के बाद जब वो निकल जाए उसके बाद पहले मिरर चेक करते हैं, राइट वाला मिरर, लुकिंग ग्लास। कभी कभी क्या होता है ना, एक गाड़ी के पीछे कई गाड़ियां होती हैं और हमें पता नहीं चल पाता है। फिर आपने मुट्ठी बांध के स्टीयरिंग पकड़ ली, ये हाथ ऐसे रखा जाता है, ढीला हाथ, उसको टाइट नहीं करना होता है। जितना लाइट पकड़ोगे उतना बेस्ट रहेगा। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, हाँ, स्लो करो, गियर कम करो, एकदम स्लो करो। हाँ, उसको निकलने दो, इसके पीछे से निकाल लो। हाँ, चलो जाओ। अभी थर्ड गियर में अगर होते तो ये बंद हो जाती गाड़ी। मैंने कितनी बार बोला है, अभी आपने क्या किया था? चलो बढ़ा लो। जब गाड़ी आपने लेफ्ट दबाई, लेफ्ट दबाने के बाद उसके बाद तुरंत राइट काटना चाहिए, देख के काटना चाहिए। देख के आपने क्या किया यहाँ पे?
फिर तुरंत काट दिया। हम फिर काट देंगे, ये ध्यान रखना। हम बहुत अच्छे से काटते हैं, ध्यान रखना। और कहाँ से काटेंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक। ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लेफ्ट दबा के कार को निकाला था भैंस के बगल से, तो आपको पहले अपना राइट चेक करना था, क्योंकि ये रोड हमारे लिए कोई खाली नहीं है। हॉर्न दो मैडम को। हाँ, ये खाली नहीं है हमारे लिए, समझ रहे हैं आप। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अचानक नहीं, कभी भी आप किसी को पास देते हो तो ये थोड़ी कि आपने पास दिया तो कोई और नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिरर चेक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी दूध वाले को आपने वहां ओवरटेक किया था, याद है। इन सब रास्तों पे चलाना भाई टफ है। सिंगल रोड पे चलाना आसान है, लेकिन ऐसे रास्तों पे चलाना टफ है जहाँ पे स्पेस ही नहीं है। सामने देखो बच्ची जा रही है, ध्यान रखना। और जब भी कोई आपसे पास मांग रहा है, आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर लो। बच्ची को ध्यान रखना लेफ्ट में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था दीपक जी कि आपका राइट हैंड 12 o'clock पे 12 नंबर पे आना चाहिए गियर बदलते टाइम। जब आप लेफ्ट हैंड से गियर खींचते हो तो राइट हैंड भी आपका मूवमेंट में आ जाता है, तो उसको आपको 12 o'clock पे रखना है, समझ गए। हाँ, अब सामने से बाइक आ रही, ब्रेक पे पैर रख लो। ब्रेक पे पैर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि गाड़ी हमारी ज्यादा नीचे तो नहीं कूद रही है, ठीक है। गियर भी डाउन कर सकते हो, और गियर डाउन करते वक्त अगर आप पूरा क्लच नहीं दबाओगे तो गियर अटकेगा, समझ रहे। पहले आपको क्लच छोड़ना चाहिए, फिर एक्सीलेटर देना चाहिए। आपने अभी क्या करा, अभी एक्सीलेटर पहले दे दिया और क्लच बाद में। इससे क्लच प्लेटें खराब हो जाएंगी। क्लच को रिलीज करने के बाद ही आप गियर स्विच करोगे, ठीक है। जाने दो। हाँ, अब चेंज करो, थर्ड करो, जाने दो। चलने दो। हाँ, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। ये सब ब्लाइंड है ना, यहाँ पे कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी आ सकता है। देखो सामने टी पॉइंट आ रहा है, अब यहाँ पे राइट साइड से कोई भी आ सकता है, लेफ्ट साइड से भी। तो हम क्या करेंगे, कार को स्लो डाउन कर लेंगे, स्पीड हम 20 माइनस ले आएंगे, और गियर भी यहाँ पे कम करेंगे, सेकंड गियर करेंगे। अभी आपने क्लच बाद में दबाया, गियर पहले खींच दिया, ऐसा क्यों किया। नहीं सर, गियर पकड़ा था फिर क्लच दबाया तब गियर। नहीं, पहले आपने गियर खींचा, थर्ड गियर से आपने न्यूट्रल कर दिया, उसके बाद आपने क्लच दबाया। पहले हमें क्लच दबाना है या पहले गियर खींचना है। पहले क्लच दबाया। ये गलती दोबारा मत करना, ठीक है। पहले क्लच दबाना, फिर गियर को टच करना। किसी भी कंडीशन में पहले क्लच दबाना है, फिर गियर चेंज करना है। आपने पहले गियर खींच दिया, थर्ड से सेकंड न्यूट्रल कर दिया, फिर आपने क्लच दबा के गियर डाला। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट चलेंगे। क्लच ब्रेक पे पैर रखे रहना, स्लो करके। हाँ, टर्न करो, जाने दो, क्लच ब्रेक छोड़ो और धीरे धीरे चलने दो। ये तो कोई झटका लगा, क्यों लगा झटका। आप बहुत अच्छे से भी पेंडल नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, और आपको करना है किसी के पास जॉब, ऐसे आपको कोई रखेगा क्यों भाई। तो चीज़ों को अच्छे से समझो। जैसे आज आपने बिना क्लच के गियर लगा दिया, गलत बात। अभी टर्निंग पे आपने गाड़ी को स्लो नहीं किया, वो भी गलत। गड्ढों में कुदा दे रहे हो गाड़ी। थोड़ा प्यार से चीज़ों को सब भगाने की कोई ज़रूरत थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि हमें कहीं पे ट्रॉफी मिलनी है कि नहीं, वहाँ पे हमारे लिए कोई गिफ्ट रखा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब सामने देखो ई रिक्शा है, ध्यान रखना।
लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो इनको, हाँ हॉर्न दो तभी तो वो हटेगा, मोबाइल में बिजी है। आ जाओ अपना लेफ्ट। लोगों को बताना पड़ता है कि भाई हम भी रोड पे चल रहे हैं, ठीक। अब इस गली में राइट लेना, आगे दाहिने में एक गली आ रही है, बहुत पतली गली है, लेफ्ट आ जाओ। हाँ धीरे धीरे अपना लेफ्ट ही रखो, हाँ चलो। अब लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना, पूरा लेफ्ट सटा के, ताकि गाड़ी, हाँ चलो अपना लेफ्ट दबा के बस। चलो हाफ क्लच छोड़ो और टर्न करो, हल्का एक्सीलेटर लो, हल्का सा, बस सीधी कर लो, हाँ गुड। चलो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, बहुत सकरी गली है, बस गड्ढे गुड्ढे बचाने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।